भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। संत हरि भक्तों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कल चतुर्थ दिवस की कथा में आपने आनंद कंद भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्योत्सव बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया। तो आइए आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण आप और हम मिलकर भगवान श्री हरि के महामहिमामय मंगलमय नाम का आश्रय लें, क्योंकि हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल इस कलयुग के सारे दोषों का नाश करने वाला है, हमारे सारे दुखों को दूर करने वाला है। तो आइए ऐसे हरि के महामहिमामय नाम का आप और हम मिलकर आश्रय लें और अपनी वाणी को तथा अपने मन को परम पवित्र बनाएं। आपके मन में भी यह एक प्रश्न उठता होगा कि बार बार यह क्यों कहा जाता है कि हरि का नाम लें और अपनी वाणी को पवित्र करें। अरे हम तो यहाँ पर बैठे हैं, अच्छे से मुंह साफ भी किया हुआ है, कुल्ला भी किया हुआ है, बिना कुछ खाए पिए बैठे हुए हैं, तो फिर बार बार ये क्यों कहा जाता है कि हम अपने मुख को अपनी वाणी को पवित्र करें। तो देखिए एक छोटा सा दृष्टांत, एक सुंदर की कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार भगवान के बहुत बड़े भक्त श्री सूरदास जी एक हाथ में तो माला लिए हुए मुख से हरि का नाम कर रहे थे और एक हाथ में चने लेकर चने खा रहे थे और मार्ग में जा रहे थे। तो उसी मार्ग में एक व्यक्ति जो उनका बड़ा सम्मान किया करता था, उस व्यक्ति ने सूरदास जी को देखा और देखकर उसको एक शंका हुई कि अरे भगवान के इतने बड़े भक्त, लेकिन भगवान के नाम की माला कर रहे हैं, भगवान का नाम मुख से जप रहे हैं और उसी दूसरे हाथ में यह चने लेकर चने भी खा रहे हैं। तो क्या ये भगवान का नाम झूठे मुख से नहीं ले रहे? क्या इनको भगवान का नाम ही लेना चाहिए? फिर चने खाने की क्या आवश्यकता? उससे मुंह झूठा हो रहा है। एक जगह बैठे आसन पर विराजमान हो और तब भगवान के नाम का जप करें। उसने इस शंका का समाधान सूरदास जी से प्रश्न करके करना चाहा कि देखिए महात्मन, मैं आपका बड़ा सम्मान करता था और करता हूँ, लेकिन इस बात में क्या रहस्य है कि आप एक हाथ से तो हरि नाम कर रहे हैं, मुख से हरि नाम जप रहे हैं, बोल रहे हैं, और दूसरे हाथ से आप चने खा रहे हैं, यानी मुख को अशुद्ध कर रहे हैं, झूठा कर रहे हैं। तो सूरदास जी ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं एक काम करता हूँ, इन चनों को छोड़ देता हूँ, अच्छे से कुल्ला करके तब हरि नाम करता हूँ, तो मुख साफ भी हो जाएगा। सूरदास जी उससे ही सामने थोड़ा सा जल लेते हैं, जल को मुंह में भरते हैं और मुंह में भरकर इधर उधर घुमाकर जल को बाहर छोड़ देते हैं। तब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि अब ठीक है, अब मैं हरि का नाम ले सकता हूँ? तो वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, अब आपका मुख भी शुद्ध हो गया। तब सूरदास जी पुनः मुख में अपने जल लेते हैं और उस जल को बाहर छोड़ने की बजाय उसी व्यक्ति के मुंह पर उलट देते हैं
अब जब यह घटना घटती है तो उस व्यक्ति को क्रोध भी आता है कि अरे सूरदास जी, क्या आप पागल हो गए हैं? आपने अपने मुख में जल लेकर मेरे ऊपर ही कुल्ला कर दिया। सूरदास जी ने कहा कि भाई अभी तो तुम ही कह रहे थे कि अपने मुख को शुद्ध करके तब हरि नाम लो, तो देखो तुम्हारे सामने मैंने कुल्ला भी कर लिया, बाहर जल को अच्छे से मुंह में घुमाकर बाहर फेंक दिया, तो अब तो मेरा मुख शुद्ध हो गया। अब शुद्ध मुख से मैंने तुम्हारे मुंह पे थोड़ा जल भी छोड़ दिया, कुल्ला भी कर दिया, तो बताओ इसमें अब क्या दोष? मुख तो मेरा शुद्ध है। तो वो व्यक्ति बोला कि अरे महात्मन, क्या मुख भी कभी शुद्ध होता है? सूरदास जी ने यह करके उस व्यक्ति को यह बताना चाहा कि हमारा मुख केवल मुख को साफ करने से ही शुद्ध नहीं होता, कुल्ला आदि करने से ही शुद्ध नहीं होता। यह मुख की सफाई तो हो सकती है, लेकिन शुद्ध और पवित्र अगर मुख होता है, हमारी वाणी अगर पवित्र होती है तो वह होती है हरि नाम से। महाराज, इसलिए बार बार अपनी जिह्वा से हरि नाम लेने के लिए कहा जाता है, वाणी से हरि के नाम का संकीर्तन करने के लिए कहा जाता है, ताकि इस वाणी से पता नहीं कितने कितने अपराध हमारे दिल में बन जाते हैं, इस वाणी से कितने कितने झूठ बन जाते हैं, कितनी बातें इस वाणी से ऐसे निकल जाती हैं हिंसात्मक, जो किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाती हैं। तो महाराज, ऐसे में इस वाणी को अगर शुद्ध करने का कोई उपाय है, पवित्र करने का कोई उपाय है, तो वह है केवल और केवल हरि नाम। तो इसलिए बार बार यह कहा जाता है कि हरि नाम से नित्य निरंतर, हरि नाम के माध्यम से नित्य निरंतर हमें अपने इस वाणी को, अपनी इस जिह्वा को, अपने इस मुख को परम पवित्र बनाते रहना चाहिए। तो आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब आप और हम मिलकर हरि नाम का आश्रय लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक कवि बहुत सुंदर अपने शब्दों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कनिका,
कल रात को जानी थी नीला खेले, बलिया चुनकी झुकी तलवन, सुगंध समी चली ना चली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय मिली न मिली, फिर अंत समय मिली न मिली, फिर अंत समय मिली न मिली, फिर अंत समय मिली न। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता देवकी और वसुदेव जी को निमित्त बनाकर हमारे आराध्य गोकुलपति भगवान नारायण ने, परमात्मा ने, सत्य स्वरूप उस ईश्वर ने कंस के कारागार में जन्म लिया। ये यूं कहें कि कंस के कारागार में माता देवकी को निमित्त बनाकर, वसुदेव जी को निमित्त बनाकर भगवान प्रकट हुए। देखिए, प्रकट होने में और जन्म लेने में अंतर होता है। जन्म लेता है सांसारिक जीव और प्रकट होते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान जो है यत्र तत्र सर्वत्र है, कण कण में है, छिपे हुए हैं। हम जहां चाहे उनको पुकार कर उनको प्रकट कर सकते हैं। जैसे अग्नि को हम जहां चाहे वहां प्रकट कर सकते हैं। तो प्रकट उसको किया जाता है, यानी प्रकट वह होता है जो पहले से था, पहले से है और हमेशा रहेगा। और जन्म वो लेता है जो पहले नहीं था और आज अगर है तो कल नहीं होगा। यानी यह मनुष्य देह, ये मनुष्य की देह जन्म लेने से पहले हम एक आत्मा के रूप में होते हैं। जब आत्मा इस शरीर को निमित्त बनाकर आती है तो हम देहधारी हो जाते हैं। और जब इस शरीर का समय पूरा होता है, इसकी अवधि पूरी होती है, तब शरीर को यहीं पर यह आत्मा छोड़कर आगे अपने गंतव्य पर चल देती है। तो महाराज, जो पहले से ही प्रकट है, जो अस्तित्व में पहले से ही है, उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो है ही। तो इसलिए मनुष्य जीव जन्म लेता है और भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम से प्रकट वही में जाना। वसुदेव जी ने और माता देवकी ने भी भगवान को प्रेम से पुकारा और भगवान उनको निमित्त बनाकर कंस के कारागार में प्रकट हो गए। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं कि भगवान प्रकट होते हैं
जन्म नहीं लेते। तो देखिए यह जो भवकूप है, यानी जो संसार रूपी कुआं है, इसमें जीव गिरता है जन्म लेकर, यानी आता है, और भगवान भी इस भवकूप में आते हैं। तो गिरना तो दोनों का ही हुआ। तब दूसरा व्यक्ति बोला जो समझदार था, उसने इस शंका का समाधान किया और कहा कि देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। यह जो संसार रूपी कुआं है, इसमें जीव भी आता है और भगवान भी आते हैं। तो एक उदाहरण से समझो, एक गांव में एक कुआं, और उस कुएं में एक व्यक्ति गिर गया। उस गिरते हुए व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति ने देखा कि अरे अभी अभी कोई व्यक्ति कुएं में गिरा है, और वह दूसरा व्यक्ति भागता भागता कुएं के पास आया और उसको बचाने के लिए वह सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर गया कुएं में। अब इन दोनों व्यक्ति को नीचे, एक को गिरते हुए और एक को उतरते हुए तीसरे व्यक्ति ने भी देखा, और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे अरे देखो, लगता है शायद कोई व्यक्ति कुएं में गिरा है। और तब वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे हुए कुएं के आसपास, और कुएं में देखा कि दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। तब महाराज उन्हीं लोगों में से कुछ व्यक्ति बोले, अरे अरे देखो, दो व्यक्ति कुएं में गिरे हुए हैं। तब वह जो दूसरा व्यक्ति का, जिसने यह दृश्य देखा था, एक व्यक्ति को गिरते हुए और एक व्यक्ति को उतरते हुए, तो वह व्यक्ति बोला कि अरे ध्यान से देखो, और मैंने भी यह देखा है कि व्यक्ति तो केवल एक गिरा है, दूसरा तो उसको बचाने के लिए, उसको ऊपर लाने के लिए उतरा है। यानी कुएं में दो व्यक्ति तो हैं, एक व्यक्ति गिरा हुआ है और एक व्यक्ति उसको बचाने के लिए उतरा हुआ है। तो महाराज इसलिए कहते हैं कि इस भवकूप में जो जीव है, मनुष्य है, यानी इस सांसारिक रूप में, सांसारिक रूपी कुएं में जो मनुष्य है, जीव है, यह कर्मवश गिरता है। जैसे कर्म करता है ऐसे कर्म करता हुआ इस मनुष्य योनि में या अन्य योनियों में आता है और इस भवकूप में गिर जाता है, इस सांसारिक कुएं में गिर जाता है। लेकिन भगवान अवतार के माध्यम से, अवतार यानी अवतरणिका, अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को, भगवान ऊपर से नीचे आते हैं अवतार लेकर, और अवतार लेकर आते हैं इस जीव को ऊपर ले जाने के लिए, यानी इसका उद्धार करने के लिए। इस गिरे हुए जीव का उद्धार करने के लिए परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर इस संसार में आते हैं, और इस संसार में आकर पतित जीव का, गिरे हुए जीव का कल्याण करते हैं। तो जीव आता है कर्मवश, यानी जीव जन्म लेता है, मनुष्य जन्म लेता है कर्मवश, और परमात्मा प्रकट होते हैं, परमात्मा अवतार लेते हैं प्रेम के वशीभूत होकर। तो एक बात बताएं कि जो परमात्मा संकल्प मात्र से इस सृष्टि को रच देते हैं, तो क्या वह परमात्मा केवल राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेंगे? नहीं, यह काम तो प्रभु अपने लोक में, अपने निज धाम में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो इस निमित्त आते हैं अपने भक्तों के बुलाने पर, अपने भक्तों के प्रेम से बुलाने पर परमात्मा बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे चले आते हैं उनके पुकारने पर। जब परमात्मा अपने भक्तों के पुकारने पर इस धरा पर आते हैं अवतार के माध्यम से, तो परमात्मा सोचते हैं कि अरे आया तो हूं, आकर थोड़ी सी सफाई भी कर दूं, जो गंदगी यहाँ पर भरी हुई है उसको साफ भी कर दूं। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति का कोई कमरा कहीं पर पड़ा हुआ हो, बहुत सालों से वह बंद हो, और
उचित व्यक्ति का वह घर है, कमरा है। व्यक्ति कभी कभार वहां पर जाए और जाकर यह देखे कि अरे मैं आया तो हूं, और आकर अपने इस कमरे को, अपने इस मकान को थोड़ा देख भी लूं, इसकी थोड़ी साफ सफाई भी कर दूं। काफी दिन हो गए इसको बंद किए हुए, बंद हुए। तब व्यक्ति ताला खोलकर कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर जाकर जब देखता है कि काफी सारी धूल मिट्टी कमरे के अंदर, मकान के अंदर जमा हो रखी है, तो व्यक्ति सोचता है कि आया तो हूं, थोड़ी इसकी सफाई करके फिर चलूं। तो ऐसे ही परमात्मा आते हैं इस धराधाम पर इन राक्षस रूपी गंदगियों को साफ करने के लिए। तो महाराज परमात्मा आते हैं प्रेमवश और जीव आता है कर्मवश। परमात्मा अवतार लेते हैं और जीव जन्म लेता है, मनुष्य जन्म लेता है, भगवान का प्रागट्य होता है। तो वसुदेव जी को और माता देवकी को निमित्त बनाकर भगवान कंस के कारागार में आए। यह कथा आपने कल श्रवण की। उसके पश्चात आपने कल श्रवण किया था कि वसुदेव जी छोटे थे, प्रभु को लेकर गोकुल गए और गोकुल में यशोदा जी के पास छोटे थे श्री हरि को लेटाया और पहले से ही योग माया के रूप में वहां पर जो बच्ची लेटी हुई थी उनको वसुदेव जी लेकर आ गए। अब वसुदेव जी जैसे ही पुनः कंस के कारागार में उस छोटी सी बिटिया को लेकर आए, तुरंत जो बंधन वसुदेव जी के देवकी के खुल गए थे, अब तुरंत फिर से वह बंधन में आ गए। वही बेड़ियां लग गई, सब कुछ वैसा ही हो गया, सारे सैनिक जाग गए। ये सारी घटना रात्रि में चल रही है। और उधर कंस को जब पता लगा कि मेरा काल यानी अष्टम गर्भ देवकी का उत्पन्न हो गया है, तुरंत कंस आता है अपने कारागार में और देखता है कि एक संतान देवकी की गोद में लेटी हुई है। देवकी मैया कंस से कहती है कि भैया देखो, तुम्हें खतरा मेरे अष्टम गर्भ से है और मेरी संतान जो हुई है यह पुत्री हुई है, तो देखो आप कम से कम इस पुत्री को तो छोड़ दो। तब कंस कहता है देखो, पुत्र हो या पुत्री हो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं, मुझे तो केवल और केवल तुम्हारे अष्टम गर्भ से मतलब है। मैं तो यह जानता हूँ कि तुम्हारा अष्टम गर्भ मेरा काल है, तो उत्पन्न कुछ भी हुआ हो, लाओ मुझे इस पुत्री को प्रदान कर दो। बहुत छीना झपटी होती है और तब कंस उस पुत्री को उठाता है और जैसे ही उस पुत्री को जमीन में देकर मारना चाहता है, तुरंत वह कन्या, वह पुत्री जो योग माया के रूप में उसके हाथ में थी, तुरंत उड़कर आकाश में चली जाती है और अष्टभुजी भगवती का रूप धारण कर लेती है। बोलो जगदम्बे मात की जय। अष्टभुजी माता भगवती योग माया कंस को कहती है कि अरे कंस दुष्ट, क्या कभी अपने काल को कोई मार सका है जो तू अपने काल को मारने चला है? तो देख, मैं तुझे बताती हूँ कि तेरा काल जो है वह कहीं जन्म ले चुका है, वह आ चुका है, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। और देख, अब तू सोच अपने बचने का उपाय। और तब महाराज ऐसी बात कहकर जो अष्टमुखी भगवती थी योग माया के रूप में, वह अंतर्ध्यान हो जाती है। अब कंस को महाराज बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे पहली बार ऐसा हुआ कि आकाशवाणी असत्य हुई। मैंने तो सुना था कि आकाशवाणी जो होती है वह सत्य होती है, लेकिन महाराज यहाँ तो आज आकाशवाणी भी झूठी हो गई। और तब बड़े प्रेम से कंस जाता है अपनी बहन देवकी के पास और कहता है कि देवकी, मुझे नहीं पता था कि यह देवता मेरे साथ छल कर रहे हैं, इन्होंने मुझे छला और बेकार में तेरे इतने पुत्रों को मैंने मार दिया और मेरा काल यानी कहीं बहुत उत्पन्न हो चुका। तो देख, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और तब कंस पुनः उनको बेड़ियों से खुलवाकर महल भेज देता है। और उधर महाराज
ब्रह्म मुहूर्त का समय और ब्रह्म मुहूर्त में जो नंद बाबा है अपनी गौशाला में विराजमान होते हैं, भगवान का ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे होते हैं, अपनी गैयाओं के पास गौशाला में बैठे हुए। उधर जित कक्ष में मैया यशोदा सोई हुई होती हैं, तो सुबह सुबह सबसे पहले कक्ष में उनकी जो ननद है यानी सुनंदा वह आती है, और जैसे ही यशोदा जी के कक्ष में प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं कि मैया यशोदा के बराबर में एक सुंदर सांवला सलोना बालक लेटा हुआ है जो मंद मंद मुस्कान लिए हुए है। अब तो महाराज सुनंदा जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सुनंदा जी जाती हैं और कहती हैं कि अरे यशोदा, अरे भाभी, कृपया देखकर उठो और देखो कि आपको एक पुत्र हुआ है, आपने एक पुत्र को जन्म दिया है। अब यशोदा जी जैसे ही उठती हैं, अपनी आंखों को खोलती हैं, और जैसे ही अपनी आंखों को खोलती हैं एक सांवला सुंदर बालक अपने पास लेटा हुआ देखती हैं। अब तो महाराज मैया यशोदा के आनंद का कोई ठिकाना नहीं होता। मैया यशोदा उस सुंदर बालक को उठाती हैं और बालक को उठाकर उसे चूमने लगती है। अब महाराज सुनंदा जी देखती हैं कि अरे मेरे भैया नंद जी कहाँ है, और तब दौड़ती है गौशाला की तरफ ये सुनंदा, उनकी बहन, और गौशाला की तरफ दौड़ती है, गौशाला में जाती है और गौशाला में देखती है कि नंद बाबा वहां पर बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं। अब जैसे ही सुनंदा को हाँफते हुए नंद बाबा देखते हैं तो कहते कि अरे सुनंदा, अरे बहन, क्या हुआ, क्यों इतना हाँफ रही हो? अरे सुनंदा कहती है कि भैया आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। नंद जी कहते हैं कि अरे खुशखबरी, कैसी खुशखबरी? सुनंदा कहती है कि भैया देखो, पहले मुझे एक वादा करो कि आप मुझे बहुत सा धन देंगे, आप मुझे वह देंगे जो मैं आपसे मांगूंगी, तब मैं आपको खुशखबरी बताऊंगी। तब नंद बाबा कहते कि अरे पगली, पहले बुझाती रहेगी क्या, कुछ कहेगी भी, बता क्या हुआ? तब सुनंदा जी कहती हैं कि अरे भैया देखिए, 70 वर्ष की आयु में आपको एक लाला का जन्म हुआ है। अब महाराज जैसे ही नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा के मुख से यह बात सुनते हैं, तुरंत खड़े के खड़े रह जाते हैं पत्थर की तरह। महाराज आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नंद बाबा को सुनंदा जी की बात पर विश्वास नहीं आ रहा। अरे इतनी उम्र में क्या यह संभव है? लेकिन करवट बदल ली। अब महाराज यह देखकर मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई कि अरे आज मेरे लाला ने पहली बार करवट ली है। अब महाराज इसी बात पर एक सुंदर उत्सव का आयोजन कर दिया गया, उत्सव मनाया जाने लगा। अब भगवान कुछ दिन और हुए, कुछ दिन के हुए। अब भगवान की छठी मनाई गई और छठी भी बड़े धूमधाम से प्रभु की नंद भवन में मनाई जाने लगी। और इधर कंस का भेजा हुआ दूसरा असुर, यानी जब कंस को पता लगा कि पूतना मारी जा चुकी है, तब शक्तासुर नाम का एक असुर आया और वह बोला कि अरे कंस, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे काल को मारूंगा, मैं तुम्हारे काल का काल बनूंगा। और तब शक्तासुर नाम का यह असुर आता है गोकुल में और लेटे हुए भगवान को, जो भगवान पालने में लेटे हुए हैं, उनको मारने का प्रयास करता है। भगवान इस शक्तासुर नाम के असुर का उद्धार करते हैं। अब महाराज भगवान के जन्म का नक्षत्र आता है, यानी जिस नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया था। जन्म के नक्षत्र आते ही, जन्म नक्षत्र के आने पर अब भगवान का इसी बात पर उत्सव मनाया जाता है। सारे नंद भवन में भगवान के जन्म नक्षत्र के लिए उत्सव मनाया जाता है। इसी बीच में तृणावर्त नाम का राक्षस भी, असुर भी आता है, जो वायु रूप में आता है, महाराज बवंडर के रूप में आता है। घटना होती है कि मैया यशोदा छोटे से बाल कृष्ण को, अपने लाला को दूध पिला रही होती है। अब महाराज प्रभु चाहते हैं अकेले रहना, क्योंकि उनको पता है कि तृणावर्त नाम का असुर मेरे पास आ रहा है और मुझे उसका उद्धार करना है।
और मैया ने मुझे दे रखा है। अब भगवान धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना शुरू कर देते हैं और मैया यशोदा को लगता है अरे इसका वजन इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। अब जब मैया पर नहीं संभाला जाता तो मैया एक साइड में भगवान को लिटा देती है, छोटे से अपने लाला को, और वहां से लिटाकर चली जाती है। अब बवंडर के रूप में यह तृणावर्त आता है, भगवान को आकाश में लेकर उड़ जाता है। अब तो महाराज भगवान प्रसन्न होकर अपने मुखमंडल पर हंसी लेते हुए इस तृणावर्त को देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि अरे मेरे मामा भी बहुत सुंदर सुंदर खिलौने मेरे लिए भेज रहे हैं खेलने के लिए और मुझे भी खेलने में बड़ा आनंद आ रहा है। और तब मानो भगवान इस तृणाव्रत के माध्यम से आज आकाश में पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हो कि मेरे मामा ने बहुत सुंदर हेलीकॉप्टर मेरे लिए भेजा है। इस हेलीकॉप्टर में बैठकर मैं सारे ब्रजमंडल का दर्शन कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ पर कौन कौन सी लीला संपन्न करनी है। अब महाराज सारे ब्रजमंडल का दर्शन करते हुए भगवान इसका भी प्राणांत कर देते हैं, मानो इसका भी उद्धार कर देते हैं। गोविंदाय नमो नमः इसका भी कर देते हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब महाराज ऐसे करते करते भगवान बाल कृष्ण 1 वर्ष के हो जाते हैं। अब बारी आती है इनके नामकरण संस्कार की। एक दिन नंद बाबा जाते हैं मथुरा और मथुरा में जाकर नंद बाबा कर्काचार्य जी, जो कर्काचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित हैं, उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं कि देखिए गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करें, दोनों बेटों का नामकरण संस्कार करें, यानी रोहिणी के बेटे का और नंद बाबा के बेटे का, यानी यशोदा के बेटे का। नंद बाबा गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे दोनों बेटों का नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखो नंद बाबा, मैं हूं यदुवंश का पुरोहित और कहीं कंस को यह पता लग गया कि मैंने तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार कराया है तो वह बात उसको अच्छी नहीं लगेगी। बार बार आग्रह करने पर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखिए नंद बाबा, आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटों का नामकरण संस्कार करूं, तो देखो इस बात को रहस्यमय रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नंद बाबा कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, हम इस सारे कार्य को रहस्यमय रूप से करेंगे, आप चिंता मत करें। और तब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने का आश्वासन नंद बाबा को दे देते हैं। और तब नंद बाबा गोकुल में आकर सुंदर नामकरण संस्कार की व्यवस्था बनाते हैं और व्यवस्था बनाते हैं गौशाला के अंदर। गर्गाचार्य जी गोकुल में आते हैं और गोकुल में आकर नंद बाबा गर्गाचार्य जी को ले जाते हैं अपनी गौशाला में, जहाँ रहस्यमय रूप से बिना किसी को बताए, बिना कोई उत्सव मनाए नामकरण संस्कार संपन्न कराना है। अब महाराज गर्गाचार्य जी जाते हैं गौशाला में, वहां पर सर्वप्रथम नंद बाबा से गणेश जी नवग्रह आदि का पूजन कराते हैं। गणेश जी का नवग्रह आदि पूजन कराने के बाद नंद बाबा को कहते हैं कि जाइए और जाकर अपने दोनों पुत्रों को ले आइए। अब उधर दोनों पुत्रों को नंद बाबा अपने कक्ष में ले जाने के लिए, लाने के लिए रोहिणी और यशोदा से कहते हैं कि चलो अब नामकरण संस्कार का समय उपस्थित हो चुका है। यशोदा कहती है कि अरे हमने गर्गाचार्य जी के बारे में बड़ा सुना हुआ है कि गर्गाचार्य जी जो है ये बड़े अंतर्यामी है, ये बड़े दूरदृष्टा है, यह दिव्य दृष्टि वाले हैं, तो देखो हम इनकी परीक्षा लेंगे। तुम एक काम करो रोहिणी, अपना पुत्र तो मुझे दे दो और मेरा पुत्र तुम ले लो। अब महाराज अपने पुत्रों की अदला बदली करके दोनों मैयाएं पहुंच जाती हैं उस गौशाला में, जाकर गर्गाचार्य जी के सामने बैठ जाती हैं। अब गर्गाचार्य जी दोनों को देखते ही समझ जाते हैं कि ये मेरी परीक्षा दोनों माताएं लेना चाहती हैं। सर्वप्रथम
जो दृष्टि पड़ती है वह पड़ती है यशोदा की गोद में पड़े हुए लाला की तरफ, यानी रोहिणी की जो पुत्र हैं वह यशोदा ने ले रखे हैं और यशोदा के जो पुत्र हैं वह रोहिणी मैया ने ले रखे हैं। सर्वप्रथम दृष्टि पड़ती है यशोदा की गोद में पड़े हुए बेटे पर। तुरंत गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अरे यशोदा, अरे रोहिणी, क्या तू मुझे मूर्ख समझती हो? देखो यशोदा, तुम्हारी गोद में पड़ा हुआ यह जो पुत्र है, ये जो बेटा है, ये रोहिणी का है। तुम चिंता मत करो, मैं सर्वप्रथम नामकरण संस्कार इसी का करता हूँ। और तब गर्गाचार्य जी सर्वप्रथम जो नामकरण संस्कार करते हैं वह करते हैं यशोदा जी की गोद में पड़े हुए रोहिणी के पुत्र का। कि देखो, यह जो पुत्र है ये बल में बहुत अधिक होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। शरीर में यह बहुत बलशाली होगा तो इसका नाम एक होगा बलभद्र। बहुत सारे नाम गर्गाचार्य जी रोहिणी के पुत्र के रखते हैं और रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार कराने के बाद फिर नजर पड़ती है रोहिणी जी के गोद में पड़े हुए यशोदा जी के पुत्र पर। अब तो महाराज जैसे ही दृष्टि जाती है यशोदा जी के पुत्र की ओर, तुरंत गर्गाचार्य जी अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। एक टक यशोदा मैया के पुत्र को, यशोदा मैया के लाला को गर्गाचार्य जी देखते चले जाते हैं। बहुत देर तक जब एक टक देखते रहते हैं तब यशोदा मैया कहती हैं कि अरे रोहिणी बहन, अरे हमारे यहाँ नामकरण संस्कार कराने के लिए आए हुए गर्गाचार्य जी कहीं निमट तो नहीं गए? ऐसा तो नहीं कि कहीं इनको कुछ हो गया हो, कुछ बोल ही नहीं रहे, बहुत देर हो गई। और तब रोहिणी मैया थोड़ा सा गर्गाचार्य जी को हिलाती है, तब थोड़ी सी चेतना गर्गाचार्य जी को आती है और तब यशोदा जी कहती हैं कि अरे बाबा, आपने रोहिणी के बेटे का नामकरण संस्कार तो करा दिया, उसका नाम रख दिया, लेकिन मेरे बेटे का नाम कराने की जब नामकरण संस्कार कराने की बात आई तो आप चुपचाप बैठे हो। तब गर्गाचार्य जी यशोदा मैया से कहते हैं क्या कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप खाप समति अनुरूपा, मैं नप खाप समति अनुरूपा। अरे यशोदा, जिस बेटे का नामकरण संस्कार कराने के लिए तू मुझे कह रही है, अरे मैं इनका क्या नामकरण संस्कार करा सकता हूँ? इनके नाम तो अनंत हैं। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी बार बार यशोदा मैया के पुत्र की पढ़ाई करने लगे। अब तो बात यहाँ तक आ गई कि पहुनी संति नामानी, कि इनके नाम अनेक हैं। और देख यशोदा, तेरा यह पुत्र जो है यह साधारण नहीं है, यह साक्षात भगवान। जैसे ही ऐसा कहा गर्गाचार्य जी ने तुरंत भगवान बाल कृष्ण ने, यानी यशोदा मैया के बेटे ने, छोटे से लाला ने अपनी आंखें गर्गाचार्य जी की आंखों में डाल दी और भगवान कहना चाहते हो कि देखिए गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? सारा भंडाफोड़ नहीं करना चाहते हैं? अरे मेरी मैया को ये मत कह देना कि मैं भगवान हूँ। जो कार्य मैं करने के लिए आया, जो आनंद में अपनी मैया को गोकुल वासियों को देने के लिए आया हूँ, वह कार्य मेरा अधूरा रह जाएगा। तो देखो, मेरी मैया को यह मत बताना कि मैं साक्षात नारायण हूँ। तो तब गर्गाचार्य जी ने अपनी बात थोड़ी सी घुमा दी कि तुम्हारा यह जो पुत्र है यह साधारण नहीं है, यह नारायण के समान गुण वाला होगा। तब तो महाराज जैसे ही यह बात मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी के मुख से सुनी, अब तो मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे मेरा बेटा नारायण के गुण वाला है। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि हाँ, तुम्हारा बेटा नारायण समगुण ही, तुम्हारा जो बेटा है ये नारायण के गुण वाला है। और देखो, मैं तुम्हारे बेटे का नामकरण संस्कार करता हूँ। तुम्हारा बेटा
यह जो है ये किसी जन्म में पीतवर्ण का हुआ है, किसी जन्म में गौरवर्ण का हुआ है, और इस जन्म में तुम्हारा बेटा जो है ये श्याम वर्ण का यानी कृष्ण वर्ण का हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे बेटे का नामकरण संस्कार करता हूँ और तुम्हारे बेटे का नाम रखता हूँ कृष्ण, क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण नाम का अर्थ है दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, और कृष्ण नाम का दूसरा अर्थ है कृष्ण यानी काला, क्योंकि भगवान जो है यह साले हैं, काले हैं। इसलिए आज गर्गाचार्य जी ने इनका एक नाम रखा कृष्ण। बहुत से नाम गर्गाचार्य जी ने इनके रखे, और कृष्ण नाम रखने के बाद गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया से कहा कि देखो तुम्हारा ये जो बेटा है ये जैसे जैसे कार्य करता चला जाएगा वैसे वैसे उन कार्यों के अनुसार इसका नाम होता चला जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर कृष्ण नाम आज गर्गाचार्य जी यशोदा मैया के बेटे का रखते हैं। अब मैया यशोदा कृष्ण नाम जब गर्गाचार्य जी के मुख से सुनती हैं तो महाराज उनका मुंह लटक जाता है, और मैया यशोदा रोहिणी से बोलती हैं कि अरे रोहिणी, तेरे बेटे का नाम तो इतना बड़ा रख दिया बलराम, और मेरे बेटे का नाम रख दिया कृष्ण। तो देख इतने बड़े बड़े और इतना कठिन नाम क्या हम ले पाएंगे? तो देखो इन्होंने जो नाम रखा हमारे बेटों का तो रखा, हम नया नाम अपने बेटों का रखती हैं। देखो रोहिणी, तुम्हारा बेटा है बलराम, तो तुम अपने बेटे को बलराम की जगह बलुआ कहा करो, और मेरे बेटे का नाम है कृष्ण, इतना भारी नाम, तो मैं अपने बेटे को कृष्ण की बजाय कनुआ कहकर बुलाया करूंगी। अम्मा कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, नंद जी बापैया है, ओ ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया कंस इति कृष्ण, यानी जो अपनी ओर सबको आकर्षित कर ले, जिसके प्रति सबका आकर्षण हो वह है कृष्ण। कृष्ण नाम की बड़ी महिमा है महाराज। तो आज भगवान का नामकरण संस्कार होता है। अब भगवान
कुछ बड़े होते हैं, और जब कुछ बड़े होते हैं तो अपने घुटनों पर चढ़ने लग जाते हैं सरक सरक के। सुखदेव महामुनि परीक्षित से कहते हैं कि देखो परीक्षित, एक दिन जो छोटे से बाल कृष्ण हैं, हमारे प्रभु हैं, वह धीरे धीरे घुटनों के माध्यम से सरकते हुए गौशाला की तरफ चले जाते हैं। इस गौशाला के बाहर बहुत सारा गोमूत्र और गोबर इकट्ठा हुआ रहता है। अब धीरे धीरे छोटे से बाल कृष्ण, जिन बाल कृष्ण का श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने किया हुआ होता है, वह छोटे से श्री कृष्ण धीरे धीरे घुटनों के बल गौशाला के बाहर पहुंच जाते हैं। अब गौशाला के बाहर पहुंचने पर छोटे से श्री कृष्ण बाल कृष्ण उस जगह पर चले जाते हैं जिस जगह पर गोबर और गोमूत्र इकट्ठा हुआ रहता है, और उस गोमूत्र और गोबर से छोटे से श्री कृष्ण खेलने लग जाते हैं, मानो अपना श्रृंगार करने लग जाते हैं। अब तो महाराज जैसा श्रृंगार मैया यशोदा ने किया हुआ था, सारा श्रृंगार आज उनके छोटे से लाले का बिगड़ जाता है। अब तो महाराज ढूंढती हुई यशोदा मैया जब कहीं पर भी अपने छोटे से लाला को नहीं देखती, तो देखती देखती अब यशोदा मैया पहुंच जाती है गौशाला की तरफ, जहां उनके लाला जो है वह गोमूत्र और गोबर से खेल रहे होते हैं। अब तो महाराज यशोदा मैया को देखकर यह बड़ा आश्चर्य होता है। मैया यशोदा छोटे से बाल कृष्ण को गोबर में लिप्त हुए उनको उठाती है, और तब उठाकर उनको ले जाकर स्नान कराती है, और स्नान करा के उनका सुंदर श्रृंगार पुनः करती है, और कहती है कि अरे लाला, क्या तुम किसी जन्म में शुक्र था? भगवान कृष्ण कहते कि मैया, तू तो बड़ी अंतर्यामी है, क्या तुम मेरे बारे में जानती है? हाँ, मैं किसी जन्म में शुक्र भी था। तब मानो आज छोटे से बाल कृष्ण अपने उस 12 रूप का ध्यान कर रहे हो, शुक्र रूप का ध्यान कर रहे हो, तो आज से भगवान बाल कृष्ण मानो अपनी मैया यशोदा को अपनी बाल लीलाओं का आनंद देना चाहते हो। अब महाराज छोटे से बाल कृष्ण अब कुछ बड़े होते हैं। अब जो श्री कृष्ण छोटे से लाला अपने घुटनों के बल चल रहे होते हैं, अब भगवान अपने पैरों पर चलने लग जाते हैं धीरे धीरे ठुमक ठुमक करके। मैया नित्य प्रति अपने लाला का श्रृंगार करती हैं, सुंदर श्रृंगार करती हैं, और श्रृंगार करके अपने लाला को जब आंगन में ठुमक ठुमक कर चलते हुए देखती हैं तो बड़ा प्रसन्न होती हैं। तुलसीदास जी महाराज आज भगवान छोटे से रामचंद्र जी का दर्शन करते हुए आज सोचते हैं कि मैं अपने बाल श्री राम जी की तुलना सृष्टि में बनाई हुए किसी वस्तु से करूं। महाराज कोई वस्तु सृष्टि में बनाई हुई अपने नाम की तुलना में नहीं दिखाई देती। तब तुलसीदास जी का उठते क्या, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान। कि मेरे रघुवर की जो छवि है, उनकी छवि की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। मेरे रघुवर जो है वह अपने ही जैसे हैं। या तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बलिया तुमके चलते रामचंद्र, रामचंद्र, रामचंद्र। तो महाराज सब अपने अपने भाव से भगवान की इस लीला का दर्शन करते हैं, और इधर सूरदास जी भी अपने छोटे से बाल कृष्ण, अपने आराध्य बाल कृष्ण के दर्शन करते हैं कि छोटे से बाल कृष्ण नंद भवन में ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। जिन छोटे से बाल कृष्ण के पैरों में मैया यशोदा ने सुंदर पैंजनियां बांध रखी हैं, और उन सुंदर पैंजनियों से छम छम की आवाज हो रही है। और तब सूरदास जी भी गाते हैं क्या, कि रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी
रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, चिरजीवो गोपाल, चिरजीवो गोपाल। हे यशोदा मैया, तेरा ये जो लाला है ये चिरंजीवी हो, यह चिरकाल तक रहे। महाराज सूरदास जी आज अपने छोटे से बाल कृष्ण के इन दिनों का आनंद लेते हैं। अब महाराज एक दिन छोटे से लाला यानी बाल कृष्ण अपने ही आंगन में मिट्टी उठाकर खा लेते हैं और खाकर जब महल के अंदर आते हैं यानी अपने कक्ष में आते हैं तो मैया यशोदा देखती है कि आज मेरे लाला ने कुछ खा रखा है, इसके मुंह में कुछ है। बार बार लाला से पूछने पर जब लाला मना कर देता है और तब मैया यशोदा जबरदस्ती लाला का मुंह खुलवाती है और क्या देखती है कि लाला के मुख में मिट्टी। आज मानो भगवान बालकृष्ण अपनी मैया यशोदा को सारे ब्रह्मांड का दर्शन अपने ही मुख में कराना चाहते हो। तो आज इस मिट्टी के रूप में जैसे ही भगवान अपना मुख खोलते हैं तो अपनी मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने ही मुख में कराते हैं। महाराज भगवान कृष्ण एक दिन जो है वह खेलते खेलते पहुंच जाते हैं नंद बाबा के पूजा कक्ष में, जहां नंद बाबा अपने शालिग्राम जी को स्नान आदि चंदन आदि लगाकर आरती आदि करके उनकी वहीं पर विराजमान कर देते हैं। अब धीरे धीरे ये हमारे छोटे से बाल कृष्ण वहां पर पहुंचते हैं और बाबा के शालिग्राम जी अपने मुख में डाल देते हैं। अब जब नंद बाबा पुनः अपने कक्ष की तरफ आते हैं, पूजा कक्ष की तरफ आते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहां इनके लाला विराजमान है और इनके मुख में कुछ है। अब तो महाराज नंद बाबा इनसे पूछते हैं कि लाला तेरे मुख में क्या है, बता। अब मुंह में तो इनके शालिग्राम जी, मुख खुला हुआ और छोटे से बाल कृष्ण अपने मुख को हिला देते हैं। बार बार पूछने पर ध्यान जाता है उस जगह पर जिस जगह पे नंद बाबा अपने शालिग्राम जी को विराजमान करते गए थे। वहां पर जब अपने शालिग्राम जी को नहीं देखा तब नंद बाबा समझ गए कि मेरे इस छोटे से लाला ने ही यह कार्य किया होगा। तब जबरदस्ती नंद बाबा अपने लाला के मुख को खुलवाते हैं और क्या देखते हैं कि शालिग्राम जी इनके लाला के मुख में है। जैसे ही शालिग्राम जी को लाला के मुख से निकालते हैं, आज मानो छोटे से बाल कृष्ण प्रभु अपने मुख में नंद बाबा को भी पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। और महाराज ब्रह्मांड का दर्शन कराने के बाद ऐसी मोहिनी नंद बाबा के ऊपर फेर देते हैं कि जैसे इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं छोटे से बाल कृष्ण अपने पिता नंद बाबा अपनी माता यशोदा के साथ कर रहे हैं। अब प्रभु कुछ बड़े होते हैं, बड़े होकर अपनी मैया से कहते हैं कि देख मैया, बहुत दिन तक मैं अपने भवन के आंगन में खेलता कूदता रहा, अब मैं चाहता हूँ कि भवन से बाहर जाकर मैं कुछ मित्रों को बनाऊं और उनके साथ खेलूं। मैया कहती हैं कि देख अभी कुछ समय और रुक जा। तब प्रभु कहते हैं कि नहीं मैया, देख मैं अकल का थोड़ा कच्चा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं घर से बाहर जाऊंगा, नए नए मित्रों से मिलूंगा, मित्रों को बनाऊंगा, कुछ अकल मुझे उनसे मिलेगी तो मैं भी समझदार हो जाऊंगा। तो मैया यशोदा तो भोली भाली कह देती है कि ठीक है बेटा, जैसा तू करना चाहे कर ले, जा तो आज खेलने के लिए घर से बाहर जा। प्रथम बार आज भगवान ने अपने घर की दहली पार की, बाहर खेलने के लिए। अब बाहर जाते हैं भगवान नंद भवन से क्रीड़ा करने के लिए, गोपियों को आनंद देने के लिए, अपने गोप ग्वालों को आनंद देने के लिए। नंद भवन से बाहर जाकर प्रभु सबसे पहले अपनी मित्र मंडली बनाते हैं, मित्रों को इकट्ठा करते हैं, मनसुख, श्रीदामा आदि आदि मित्रों को एक मंडली तैयार करते हैं। बैठाकर एक बैठक में अपने मित्रों से कहते हैं कि देखो मित्रों,
जो मैं कार्य करूंगा क्या तुम मुझे उसमें अपना साथ दोगे? तब सारे मित्र कहते हैं कि अरे मित्र, क्यों नहीं, तुम जो कहोगे हम तुम्हारे साथ हैं। तब प्रभु कहते हैं अपने मित्रों से कि देखो, तुम लोग बहुत कमजोर लग रहे हो देखने में, और देखो इस मनसुख को, अरे इस मनसुख का नाम तो तनसुख होना चाहिए था, यह तन से सुखी होना चाहिए था, और है बिल्कुल निष्काय। तो देखो, मैं चाहता हूं कि तुम गोकुल के ब्रजमंडल के मक्खन का यानी माखन का, दूध दही का खूब आनंद लो, उनको खाकर खूब हष्ट पुष्ट हो जाओ। तब सारे मित्र प्रभु से कहने लगे कि अरे मित्र कृष्ण, ये कैसे संभव है? अरे कौन हमें अपने घर में घुसाएगा माखन खाने के लिए, दही आदि खाने के लिए? तब बाल कृष्ण कहते हैं कि अरे मैंने कब कहा कि किसी से मांग के खाना है? देखो, हम किसी से मांग के नहीं, हम चोरी करके खाएंगे। जैसे ही प्रभु के मुख से सारी मित्र मंडली यह बात सुनती है, तो सारी मित्र मंडली कहती है एक स्वर में कि अरे कनुआ, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे चोरी करेंगे तो पिटाई नहीं होगी? तब बाल कृष्ण कहते हैं कि पिटाई होगी, किसकी हिम्मत है हमें पीटने की? देखो, यह सब मुझ पे छोड़ दो, और देखो जैसा जैसा मैं करता रहूंगा वैसा वैसा तुम भी करते रहना। और देखो, आज से हम अपने इस नई मित्र मंडली का एक नया नाम रखते हैं। और तब प्रभु अपनी मित्र मंडली का नाम रखते हैं माखन चोरी विद्या मंडल। इस सुंदर नामकरण करने के बाद अपनी मंडली का, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो मित्रों, तुम्हारी और हमारी इस मंडली का नामकरण संस्कार भी हो गया, और इस मंडली की जो अध्यक्षता है वह मैं करूंगा। अब महाराज भगवान बढ़ते हैं माखन चोरी लीला की तरफ। भगवान गोपियों के घर में चोरी से प्रवेश करने लग जाते हैं अपनी मित्र मंडली को लेकर। गोपियां जो है दही आदि मत के मक्खन निकालती हैं, दही को अलग रख देती हैं, मक्खन को अलग रख देती हैं, और निश्चिंत होकर सो जाती हैं। चोरी से प्रभु जाते हैं इनके घर में, मक्खन दही आदि खाते तो हैं, और खाकर इनकी मटकियों को भी फोड़ देते हैं। अब तो महाराज इतना उत्पात प्रभु अपनी मित्र मंडली के साथ गोकुल में मचाने लगे जिसकी कोई हद नहीं है। सारी गोपियों को अब प्रभु से शिकायत रहने लगी। अब तो महाराज सारी गोपियां सावधान हो गई जब भगवान उनकी मटकियां फोड़ने लगे, उनके माखन को और दही को खाने लगे।